हमारे बीच एक नई शख्सियत जो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल सह मीडिया प्रभारी शतदल जी, जिन्हें हम दिल से शत शत नमन करते हैं। आपको भी नमस्कार। और हम इनके कुछ विचार जानना चाहेंगे। शतदल जी, बताइए, नोटबंदी के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कौन सी नोटबंदी की आप बात करना चाहते हो। जो भी हाल ही के अंदर सरकार ने घोषणा करी कि 2000 के नोट बंद किए जाएंगे, लेकिन वो बंद नहीं हुए, चलन में है, लेकिन आम जनता से कोई नोट ले नहीं रहा और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, ऐसा है ना कि जो 2000 का जो नोट है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इससे जनता को परेशानी हो रही है और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो नोट, जो बहुत से लोग जो कालाबाजारी करते थे और मतलब पैसे गलत इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयाँ होती थी, तो वो लोग ये पैसों का इस्तेमाल करते थे। बड़े नोट होते थे, इजीली किसी को दे देते थे और किसी से ले लेते थे। तो ये बहुत अच्छा कदम मोदी जी ने उठाया है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और मोदी जी ने बिल्कुल सोच समझ कर ये सही फैसला लिया है और बिल्कुल सही है, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन मोदी जी ने सही फैसला लिया, ठीक है, मोदी जी ने 2000 का नोट फिर निकाले क्यों, ये भी सही फैसला है? देखो, मोदी जी ने 2000 का नोट निकाला या नहीं, आप बताओ किसने निकाला था? आप बताइए, जनता जानना चाहती है, जनता को आप इन सवाल के जवाब दें। देखो, जनता के सामने आप चाहे 2000 का निकालो, 1000 का निकालो, जनता को सहूलियत, सुख चाहिए, सहायता चाहिए। देखो, आज का जो टाइम है, आप अगर किसी भी बड़े करेंसी को लेकर के जा रहे हो और वो करेंसी जो है आपके जेब से गिर जाए या कोई लूट ले, तो बेहतर ये कि आप डिजिटली मनी ट्रांसफ़र करो, वो पैसा सेफ रहता है। लेकिन गरीब आदमी कहाँ से करेगा? आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी पैसा कट रहा है लोगों का, किसी के 10 रुपये कट रहे, किसी के 15, किसी के 5 रुपये, ये भी तो सही नहीं है ना। देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में आप अगर पेटीएम वगैरह कोई भी कंपनी का यूज़ कर रहे हो तो आपको पैसे नहीं कटते हैं, आप आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आज हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 10,000 की ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे 15 रुपये कट जाते हैं। हाँ, एटीएम ट्रांजैक्शन में जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि एटीएम ट्रांजैक्शन में उसकी कुछ लिमिट होती है कि आप 4, 5, 6 पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन, मैं भी एटीएम यूज़ करता हूँ। सारी बात ठीक है, एक गरीब आदमी वो कैसे ऑनलाइन इस्तेमाल करेगा? उसको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं, मजदूर आदमी को वो कैसे करेगा? वो देख, जो गरीब मजदूर आदमी है ना, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो 500 का नोट यूज़ कर सकता है, 100 का नोट यूज़ कर सकता है, कोई जरूरी नहीं 2000 का नोट यूज़ करे। वो जो गरीब आदमी है उसके पास 2000 के नोट क्यों आएंगे, उसको 500 के नोट काफ़ी रहेंगे ना। लेकिन गरीब आदमी को 2000 नोट से भी सुविधा है, क्योंकि वो इतने नोटों की भीड़ ना इकट्ठी करके एक 2000 का नोट वो जमा कर सकता है अपने पास, एक सेफली उसके पास रह सकता है। अब जब से नोटबंदी हुई है, बेचारे गरीब आदमी को भी पसीना सूख गए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जो 2000 के नोट की आप इतना पक्ष ले रहे हो, आप बताओ 2000 के नोट अगर गरीब आदमी के पास है और नोट गिर गया तो 2000 गए उसके, और 500 के 2 नोट, 4 नोट आपका उसके पास हैं, एक नोट गिर गया 3 नोट तो बचेंगे उसके पास। तो 500 का नोट गरीब आदमी के लिए बिल्कुल सही है, 2000 के नोट जो है वो गरीब आदमी के लिए है ही नहीं। देखिए, ये कोई सवालों का जवाब नहीं हुआ कि 2000 गिर जाएंगे तो खाली हो जाएगा। मान लो उसकी पूरी पोटली गिर गई कहीं पे, फिर क्या करोगे? पूरी पोटली गिर गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जो गरीब आदमी है तो उसके पास जो है, अगर छोटे नोट हैं तो 1-2 नोट गिर भी जाए तो कोई बात नहीं है। आज 2000 का नोट बंद हुआ, कल को फिर कोई सरकार फिर 500 का नोट बंद करेगी, जनता कहाँ जाएगी? किसका दरवाज़ा खटखटाएगी? और रो पीट के बेचारे सड़कों पर गिर जाएगी, कनक तीलियों से टकरा कर उनके पंख टूट जाएंगे। जनता के बारे में कुछ सोचिए जनाब। देखो, मैं तो देखो बिल्कुल आपको जो ये फ़ैसला लिया गया बिल्कुल सही है, डिजिटल मनी का ज़माना है और मैंने गरीबों के पक्ष में ही ये फ़ैसला है। सारी बात डिजिटल मनी का ज़माना है, सब कुछ सही है, लेकिन बेचारा एक गरीब आदमी को अनपढ़ है, गंवार है, उसको क्या पता ये क्या है क्या नहीं है। वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुआं खोदता है, पानी पीता है। अब कुआं खोदेगा, उसमें पानी नहीं होगा तो बेचारा वो क्या करेगा? आखिर गिरेगा ना वो उसमें। देखो, आप कुएं के और पानी की बात क्यों कर रहे हो? अभी हम लोग नोट की बात कर रहे हैं ना, आप एक नोट की बात मुहावरा है, जिस तरह कि एक गरीब आदमी को अगर नोट नहीं कोई उससे लेगा तो कहाँ जाएगा? बैंकों में तो उसको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं, उसका कोई खाता है। आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। नोट जो है 2000 के बंद हुए हैं, ये मतलब बंद हुए नहीं है, अभी उसको टाइम दिया गया है कि उस डेट तक आप जो है 2000 के नोट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, पता है कि अभी भी मैं भी कहीं भी जाता हूँ तो कई जगह 2000 के नोट एक्सेप्ट हो रहे हैं, लिखा स्वीकार किए जाते, लिखा होता है, ऐसा नहीं कि कोई इसको यूज़ नहीं करे, यूज़ हो रहे वो। चलिए जी, जैसी आपकी इच्छा, जो जनता जनार्दन चाहेगी वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता जो है मोदी जी को नहीं चाहती तो बार बार क्यों उनको वोट देती, बार बार क्यों उनकी सरकार बनती?
लेकिन अब तो मुझे लग रहा है मोदी जी की सरकार खटाई में है, वो कैसे? क्योंकि जनता ही उनके खिलाफ हो रही है, जनता परेशान हो गई है, इतनी ज़्यादा काम धंधा खत्म हो गई, जनता का रोजगार बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लोग पटरी पे आ चुके हैं। अच्छा। 2 रोटी के बारे में सोचने से पहले वो सोचते खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, गंवाएंगे क्या। काम ही नहीं है लोगों का, काम धंधा से बिल्कुल बेरोजगार बिल्कुल, जनता बिल्कुल। बैठी है। आपने बिल्कुल सही बात कही। अब मैं इसको आपका जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात सुनो। इंसान को क्या चाहिए? सुख सुविधाएं चाहिए, मोबाइल में डेटा सस्ता चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, ठीक है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। अगर आपके पिताजी या मेरे पिताजी या किसी के भी और उनके पास पैसे हैं तो वो अपने बच्चे को ऐसे ही दे देगा ना। रोजगार बिना किए आपको मकान मिल रहा है, इलाज मिल रहा है। मकान कहाँ मिल रहा है? आप मेरी बात, आप प्रधानमंत्री जो है ना मकान योजना जो है उसके तहत लाखों लोगों का मकान मिल चुका है। आपको गैस से लेकर के हर चीज़ें मिल रही हैं, आपको इलाज मिल रहा है। क्यों बेचारा काम करेगा जब उसको सारी चीज़ें सरकार दे रही है? इलाज कहाँ मिल रहा आप है? अब एक बात मेरी सुनो। अरे कितने सारी योजनाएं बनी हुई है, कई ये लाख की योजनाएं इलाज फ्री है उसमें। ये योजनाएं जो है बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। डेटा आप उठा के देख लो। डेटा से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली जो जनता जाती है हॉस्पिटलों में धक्के खाती है, एक एक बेड पर 10-10 पेशेंट सो रहे हैं, कैसे इलाज होगा? वो पेशेंट को देखकर ही मर जाएगी। वो देखो हॉस्पिटल में भीड़ एक दूसरी बात हो गई, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि- मेडिसिन सुनो हॉस्पिटल मेरी में। बात सुनो। बिना किसी रोजगार के अगर मेरे पिताजी मुझे दे रहे हैं तो मैं बाकी टाइम में क्या रोजगार, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मैं जिम जाऊंगा। आज के डेट में तो जिम भी पार्क में जिम बने हुए हैं, आप पार्क में जाकर जिम कर लो। आज के डेट में आपको सब सारी सुविधाएं तो सरकार ऐसे दे रही है। आप सुनो मेरी बात, अमीर देशों में 2 दिन की छुट्टी होती है हफ्ते में, तो वहाँ के लोग अगर बोले कि नहीं नहीं हमें तो 7 दिन काम करा लो, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात हो गई ना। आप समझदार आदमी बनो। जब सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रही है तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। आप क्यों 7 दिन क्या 14 दिन? नहीं सर मैं तो 8 घंटे नहीं काम करूँ, मैं 24 घंटे काम करूँगा। आप तो ऐसी बात कर रहे हो। तो दोस्तों इनका कहना है कि जब सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है और गरीबों को मकान दे रही है, तो उसका फ़ायदा हम मकान ही नहीं, आप पूरी बात बोलो। मकान दे रही है, इलाज दे रही है, आप जो जिम भी दे रही है, हर सारी सुविधाएं तो आपको कम से कम खर्चे मिल रही है, और डेटा दे रही है, सब कुछ मोबाइल आप सब कुछ यूज़ करो ना। अब जो सरकार सारी सुविधाएं आपको मुहैया करा रही है, घर दे रही है, मकान दे रही है, बिजली दे रही है, पानी दे रही है, हॉस्पिटल की सुविधा फ्री दे रही है, शिक्षा भी दे रही है, और तो और हो सकता है वो कुछ आने वाले टाइम में आपको एक मोबाइल भी एंड्रॉइड फ्री दे। कोई पता नहीं सरकार के मूड का। बिल्कुल। हाँ तो अब हम जल्दी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने अपनी बातें रखी और हमारे सर पे जो पसीना आ रहा है इनकी बातों से, भारी भरकम बातों से हमें भी थोड़ा डर लगने लग गया कि ये काफ़ी सुलझी हुई बातें कर रहे हैं। इन बातों की तो नॉलेज आम जनता को है भी नहीं। जो आज इन्होंने बात बोली शायद जनता सुने, अपनी दिमाग की ट्यूबलाइट जलाएं और उस पर अमल करें। अच्छा शद्दल जी, आपसे और मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी नया संसद बना है, संसद बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी जो जनता का? देखो आज के डेट में आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के टाइम में बड़े बड़े देशों की हालत ख़राब हो गई थी और वहाँ की इकनॉमी डाउन चली गई, लेकिन हमारे देश की इकनॉमी इतनी मजबूत थी कि हमने वैक्सीन भी बनाई और बाहर के देशों में सप्लाई भी की। लेकिन जो वैक्सीन और आपको बता दूं, जितने कई 2 देश थे वो बता रहे थे और संगठन भी बता रहे थे कि ये वैक्सीन कामयाब नहीं है। आपने बता, मेरी पूरी बात सुन लो। अच्छा। और उन्होंने उस वैक्सीन बनाने के बाद, बेचने के बाद पैसा भी कमाया। ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर पैसे की कमी है, संसद क्यों बना रहे हैं। हमारे देश के अंदर पैसे, आपको पता होना चाहिए, आज जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की शायद 3rd पोजीशन पे है, 3rd 4th 5th के अंदर ही है। ये बात मुझे कंफर्म है। तो इतनी इकोनॉमी हमारी इतनी मजबूत है कि हमारे देश के अंदर कोई गरीबी नहीं है। और सरकार गरीब होती तो इतनी सारी सुविधाएं क्यों फ्री देती? सरकार गरीब होती तो इतनी सारी सुविधाएं जनता को क्यों मुहैया कराती? ये भी एक बात है। लेकिन जो इंडिया में वैक्सीन लगी लोगों के, लोग छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, डांस करते करते गिर रहे हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं वैक्सीन से इनको रिएक्शन हो गया। अच्छा जी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो आप बात कह रहे हो ना, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन की वजह से किसी को भी हार्ट अटैक नहीं होता है। वो जो भी हार्ट अटैक की जो समस्याएं जो भी हैं उनकी कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से हुई हैं। जो टाइम पे नहीं सोते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, ये जितने भी हार्ट अटैक्स वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है आप देखोगे अगर, तो उन्हीं लोगों को आ रही हैं जिन लोगों की लाइफ स्टाइल सही नहीं है और खाना सही नहीं है। इनका कहना है कि वैक्सीन किसी तरह से कोई नुकसानदेह नहीं है,
और जो हार्ट अटैक जनता को, लोगों को आ रहा है आजकल, युवा पीढ़ी को, इसका कारण है सी फूड, जंक फूड। इनकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ रहा है। और जो अभी रेल हादसा हुआ है, हाँ जी। अचानक रेल हादसा हुआ, तीनों ट्रेनें आपस में टकरा गई। क्या एक राजनीतिक साजिश थी या एक एक्सीडेंट था? देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी जांच के अंडर है और जांच पूरी होने के बाद सही कारण पता चल सकता है। लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी मुझे मिली है, ये जो मशीन जो यूज़ करते हैं वहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ये ऐसी मशीन होती है कि जैसे हमारे घर के अंदर जो बिजली की जो कटआउट होता है ना, जैसे हमारे घर के अंदर कोई भी स्पार्किंग हो रही है, तो अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है तो वो तुरंत ही स्पार्किंग की वजह से वो मशीन अपने आप घर के कमरे को, आपके जो लाइट है उसको बंद कर देगी, सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी। तो ये सिस्टम फुल प्रूफ है और कई सारी उसमें सर्टिफिकेशन है। इसके जांच के बाद वो मशीन लगाई गई है। फिर भी जो चीज़ मैंने देखी कि जो ट्रेन है वो 2 मेन लाइनें होती है, एक ट्रेन निकल करके खड़ी मालगाड़ी पे से टकरा गई और वो भी फुल स्पीड में गाड़ी थी। तो 130 आसपास उसके ट्रेन की स्पीड थी, 130 से कम ही थी। तो ये जो चीज़ हुई, इसमें ये घटना किसी की मैनुअल भी हो सकती है, किसी ने प्रॉब्लम करी हो, कुछ भी हो सकता है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि ज़रूर कोई ना कोई साजिश है इसके पीछे और इसकी जांच सीबीआई कर रही है, पता लगा लेगी। जांच 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 करते करते कब तक जांच होगी? बंदे जांच में पूरे हो जाते हैं और वो जांचें फाइलों के अंदर धरी रह जाती है। मेरा तक जहाँ तक ये ख्याल है और जनता की भी यही सोच है कि जांच वाँच कुछ नहीं है, बस मुद्दा गर्म है, धीरे धीरे जांच होती रहेगी, फाइल बंद होती रहेगी और जनता का मुंह भी बंद हो जाएगा। अगर फाइल डब्बे में बंद, सब कुछ सामान्य वैसा का वैसा हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपकी सोच बिल्कुल गलत है। बता दूं मैं आपको, जितनी सारी सुविधाएं मिली आपको, जैसे कि मैंने आपको गिनाया भी, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते, जनता भी सुन रही है। ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने दी हैं। मंदिर का भी निर्माण किया उन्होंने, किया या नहीं किया? तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हो। मंदिर की जगह अच्छे स्कूल बनाए जाए, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे कि लोगों में ज्ञान का प्रकाश बढ़े, लोग आगे बढ़े, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई बैरिस्टर बने। या जगह जगह या मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर में लोग पंडित बनेंगे, भिक्षा झोला पहनकर भिक्षा मांगने जाएंगे। ये ऐसा कि आपको अच्छा लगेगा? मेरी राय में तो यह है कि अच्छे स्कूलों का निर्माण किया जाए, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे कि लोगों की, मोदी जी की छवि और निखर कर लोगों के दिल में आए। ये मंदिर, ये क्या है? ये कोई मुद्दा नहीं है। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप ये जगह जगह मंदिर बनाने की बात कर रहे हो, मोदी जी ने, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कभी नहीं सुना कि मोदी जी ने ये बात कही है कि जगह जगह मंदिर बनाई जाएगी। ऐसा उन्होंने, मुझे नहीं लगता, कभी कहा है। आपने पता नहीं कब सुन लिया। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर भी अस्पताल से कम नहीं होता है। मंदिर जो है, और आदमी सुबह शाम मंदिर जाता है या घर में भी पूजा करता है तो उसके मन को शांति मिलती है। आप मुझे एक बात आपको बताना चाहूँ, जितने भी जो हमारे देश के ऊपर जो विदेशी आए, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। देखो, इंसान जीता है तो उसके अंदर एक जो गुमान होता है ना, वो गर्व के लिए ये सारी चीज़ें सब ने की है, तो हमारे मोदी जी क्यों नहीं करेंगे? सबने ये काम किया है तो मोदी जी का मन है राम मंदिर बनाने का, तो मैं जनता से अपील करूँगा कि वह भी उनके साथ जुड़ें और राम मंदिर बनाने में सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और आगे तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जनता तो हर जगह है, वो बताती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मोदी जी और हम सब मिलकर ठीक करते हैं, सारे कार्यकर्ता उनको। आपके दिल में मोदी जी के प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है? देखो, मेरे मन में नहीं, पूरी जनता के अंदर भी है। आप ये भी देखो, तभी बार बार उनको वोट देते हैं। उनके सभाओं में देखो कितनी भीड़ होती है। मुझे लगता है आप मोदी जी का कोई कंपनी का बोर्नवीटा पीते हैं, तभी आप में इतनी जान है। देखो, आप ऐसा सोच सकते हो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। आप एक पत्रकार हो, आपकी सोच ऐसी हो सकती है, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद मोदी जी बोर्नवीटा बनाते होंगे, हम भी ले लेंगे थोड़ा सा बोर्नवीटा, हमारे अंदर भी कोई एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल आपके चेहरे की लाली देख। देखो, मोदी जी के लाइफ स्टाइल को आप अपना लो, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। आपका जो सिस्टम है वो कैसे क्या करते हैं उसके बारे में आप स्टडी करो और उसको फॉलो अप करो। मोदी जी का लाइफ
स्टाइल अपना लो। और उन्होंने आप- जैसे मेहनत की, उन्होंने जैसे जैसे आगे लाइफ में बढ़े, आप उससे सीखो, आप आगे बढ़ोगे। आप उनसे सीखिए, वो हमारे देश और के मैं प्रेरणा आपको स्रोत नहीं हैं। बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे देश की नौजवान हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप लाइफ में स्ट्रगल मोदी जी ने भी की, आप भी स्ट्रगल करो, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। लाइफ में मोदी जी ने भी स्ट्रगल किया बिल्कुल। और स्ट्रगल करने में कोई बुराई नहीं है। मोदी जी हमारे देश के प्रेरणा स्रोत है, हमारे भगवान हैं। एक छोटी सी बात आपको मैं थोड़ी बोलना हाँ चाहता जी, हूँ, एक- आप मेरी बात सुनो। जी। अभी आपने कई जगह आप देखते हो कि मोदी जी जाते हैं विदेशों में भी, तो उनसे बड़े बड़े विदेशों के लीडर जो है उनसे हाथ मिलाने आते हैं बिना पूछे। एक टाइम था जब मनमोहन जी थे, उस समय क्या होता था आपको पता है? अभी G20 आया इंडिया के अंदर, ग्रुप 20, वो देश जो इंडिया में देखते भी नहीं थे वो आए हमारे इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो मोदी जी ने इस देश को कहाँ पहुँचाया है। मोदी जी ने देश को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ, पूरी दुनिया मान रही है इस चीज़ को। मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया वह सराहनीय है। और आपने जो मोदी जी का नाम का जो इतना भयंकर ओरिजिनल प्योर शुद्ध टॉनिक पिए हैं, हम उसकी भी तारीफ़ करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।